तो फाइनली मैं आपको बता देता हूं कि 10 जुलाई का जो बजट है उसमें तीनों भर्तियों की घोषणा हो रही है। ग्रेड फर्स्ट भी आ रही है, ग्रेड सेकंड भी आ रही है और ग्रेड थर्ड भी आ रही है। तीनों भर्तियां एक साथ हैं, ये निश्चित है। ठीक है, अब इनमें किस में कितनी वैकेंसी आएंगी ये आप प्लीज ये कोई सवाल कमेंट में मत लिखिएगा कि सर ग्रेड सेकंड कितने पदों पे आ रही है, ग्रेड फर्स्ट कितने पदों पे आ रही है, ग्रेड थर्ड जो है वो कितने पदों पे आ रही है। पदों का मुझे कोई आइडिया नहीं है, बट हाँ ये श्योर है कि ये तीनों भर्तियां जो है वो आपके समक्ष आ रही हैं। पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल कि सर जब हमारे सामने तीन चीजें हैं कि आपके सामने ग्रेड फर्स्ट भी है, ग्रेड सेकंड भी है और ग्रेड थर्ड भी है, तीनों भर्तियां आपके समक्ष हैं, तो तीनों भर्तियों में से जब आपके समक्ष हैं तो यहां अपने को किसकी तरफ जाना चाहिए? सिंपल सा सवाल है, यानी बहुविभेदन आपके सामने है, मल्टी डिस्क्रिमिनेशन कि हम सर जाएं कहां। जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है, लाइफ में निर्णय होता है, डिसीजन होता है। डिसीजन यदि सही हो, सटीक हो, तो बाद के जो आउटकम्स होते हैं वो बहुत बेहतरीन होते हैं। और हमारा डिसीजन गलत हो जाता है, हम किसी ऐसी चीज के ऊपर अपना समय और अपनी ऊर्जा खर्च कर देते हैं जो रियल में हमारी योग्यताओं के अनुसार नहीं। ईमानदारी से एक बात मैं बताऊं कि सर मेरे अनुसार किसकी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए। जैसे मैंने कहा भर्तियां तीनों आ रही हैं और 100% आ रही हैं, निश्चित आ रही हैं, ये आप मान के चलना। ठीक है, अब दो चीजें आपके समक्ष मैं पूछ रहा हूं कि सर मुझे किसकी तरफ जाना चाहिए। तो इस सवाल का जवाब एक सिंपल सा है, आप अपने आप से एकांत में बैठ के खुद पूछिएगा कि आपको किसकी तरफ जाना चाहिए। नंबर 2, क्या आपकी योग्यता फुलफिल है? आप में से बहुत से बच्चे मुझे कहते हैं कि सर मेरा बीएड फर्स्ट ईयर चल रहा है, मेरा सेकेंड ईयर चल रहा है, मेरा एमए प्रीवियस दिया है, एमए फाइनल चल रहा है। जब इस स्थिति में आप होते हैं तो आप अपनी संपूर्णता के साथ उस एग्जाम को तैयारी नहीं कर पाते हैं। सिंपल सी बात सुनिएगा, आपको लगता है कि मेरी कंप्लीट होगी कि नहीं होगी। भाई किसी भी भर्ती का विज्ञापन आता है, जैसे मान लो 10 जुलाई के बजट में घोषणा कर रहे हैं, मुख्य सचिव सुधांशु पंत इस बात की पैरवी कर रहे हैं कि भर्तियों का टाइमबद्ध शेड्यूल बने, कंप्लीटली टाइमबद्ध शेड्यूल बने कि मान लीजिए 7 से 8 महीने में कंप्लीट भर्ती प्रक्रिया पूरी हो। मैं नहीं कहता कि ऐसा हो पाएगा, मैं मानता हूं कि 2025 में एग्जाम होगा, लेकिन फिर भी किसी भी एक अच्छे विद्यार्थी को जब वो प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको मैक्सिमम टाइम जो लेना चाहिए वो 6 माह लेके चलना चाहिए कि मेरे पास इस भर्ती की प्रिपरेशन के लिए 6 महीने हैं। अब इस 6 महीने में मैं कैसे और किन चीजों को बेहतरीन तरीके से मैनेज करूं कि 6 महीने बाद जब सिचुएशन हो, चाहे वो एग्जाम डेट 2 महीने बाद आए, चाहे 4 महीने बाद आओ, 6 महीने प्रिपरेशन करने के बाद मुझे डर नहीं लगे कि सर मैंने कंप्लीटली सिलेबस को कवर कर लिया, फर्स्ट पेपर को कवर कर लिया है, मैंने जितने भी ओल्ड PYQ हैं वो सब के सब निकाल लिए हैं और मैं अपने आप सेटिस्फाइड हूं। ये सिचुएशन आपकी यानी आज से 6 महीने बाद आ जाने चाहिए। अब तुम एक सवाल आप में से अधिकतर बच्चों का मेरे पास होता है, कमेंट में भी होता है, वैसे भी होता है, सर क्या मैं आज से करूं तो क्या पॉसिबल है? सर मेरे से बहुत सारे मेरे साथी हैं जो पिछले 6 महीने से कर रहे हैं, वो तो पता नहीं क्या पढ़ लिया होगा। ईमानदारी से बताऊं ना, चाहे आप 1 साल से पढ़ रहे हैं, 2 साल से पढ़ रहे हैं, प्रिपरेशन लास्ट के जो 6 महीने होते हैं वही होती है। जब प्रेशर के साथ कोई चीज होती है ना, वो वास्तव में फलदायक होती है, अन्यथा नहीं होती है। अभी आपका 6 महीने आपका जिंदगी का टर्निंग पॉइंट है। आपको पता है कि माहौल कंप्लीटली बन चुका है, अब प्रेशर भी आप लोगों पे आएगा। आप पॉजिटिव प्रेशर लेते हैं, नेगेटिव प्रेशर लेते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं मानता हूं कि 6 महीने किसी भी एग्जाम को बहुत सिंसियरली, सीरियसली नहीं बोल रहा हूं, सिंसियर तरीके के साथ, सटीक रणनीति के साथ किया जाए तो सफल। तो शिक्षा विभाग की ओर से यह प्रस्ताव भेजा गया है, कितने पदों के लिए भेजा गया है मुझे नहीं पता है, बट बजट में ये तीनों के लिए इंफॉर्मेशन दी गई है। आप जाने, आपका काम जाने, आपको पढ़ना है, अनावश्यक चर्चाएं करनी है, टाइम खराब करना है, कैसे भी कर लीजिएगा। ओके सर, साइकोलॉजी का कोर्स जारी कर रखा है, किताबें तीनों अपडेट हमने निकाल दी हैं। बस जो नई किताबें आ रही हैं वो स्कूल मैनेजमेंट का एक अपडेट वर्जन आ रहा है, राजस्थान इतिहास का एक बहुत बढ़िया नए पैटर्न पे निकाल रहे हैं। साइंस की बुक जो है वो अगले महीने आ जाएगी, कंप्लीट तैयार है हर ग्रेड के हिसाब से ऑब्जेक्टिव बुक। ठीक है, और टीचिंग मेथड का हम इस बार थोड़ा सा नए रूप में कर रहे हैं, हर सब्जेक्ट टीचिंग मेथड जो है वो लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर प्लस ओल्ड क्वेश्चन पेपर के साथ हम निकाल रहे हैं।